फरवरी एंड में आई। और जो इसका मंत्री था प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो भाग चुका था 35 लेके वहाँ बीजेपी में नहीं, बेंगलोर। तो इसको देखता कौन? तो ये सब प्रद्युम्न सिंह तोमर हो वो बीजेपी में, जो अभी मंत्री हैं बिसाहूलाल जी वो बीजेपी में, मुख्यमंत्री, ये पूरी सरकार दोषी है इसके लिए। इसको इधर उधर नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा अभी ईओडब्ल्यू नहीं, सीबीआई जांच हो। ईओडब्ल्यू को तो रफा दफा कर देंगे। पुलिस भर्ती से लेके हर भर्ती को ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देंगे। अभी 11 बजे मैं भी जाने वाला हूँ, दिग्विजय सिंह जाने वाला। मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ प्रदर्शन कर रहा है। बातें लंबी कर रहे हो, रोजगार दे नहीं रहो। पूरे मध्य प्रदेश में इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में 10 लाख 14 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए, युवा बेरोजगार हो गए। आत्महत्या कर रहे हैं रोज 34। किसान परेशान, मजदूर परेशान, कर्मचारी परेशान, व्यापारी परेशान, व्यापार बंद हो गए। कि सरकार चल काहे के लिए ये समझ में नहीं आ रहा है। कुपोषण से जो कर्मचारी घेराव करने के लिए ये समस्या है। कुपोषण से जो लोग मतलब जो संस्थाएं और जो कर्मचारी लगे हुए कुपोषण के विरोध में काम करने, उनकी कुछ समस्याएं उनको लेकर के वो सीएम हाउस जा रहे हैं 10:30 बजे घेराव करने। जो कुपोषण बच्चों में होता है उसके लिए लड़ रहे हैं, उनके उसका भी हम समर्थन करें। खास तौर से कुपोषण के मामले में सरकार पहले भी फेल थी 15 साल और अब भी फेल है। अगर ध्यान हो तो शिवपुरी के अंदर हमने प्रदर्शन किया था यहाँ पर, और शिवपुरी में बच्चे गोबर में से गेहूं निकाल के खा रहे थे। ये सीन था, वही सीन आज है। जब चावल ऐसे मिलेंगे तो कुपोषण होगा ना। तो ये कुपोषण के मामले में तो सबसे पहले लड़ाई लड़ना चाहिए। वो सरकार उसमें भी फेल है। जो भी कर्मचारी संस्थाएं लड़ रही हैं उनका समर्थन है, उनकी मांगों को पूरी करना चाहिए। निश्चित तौर पर हम लोग सब हुआ हैं ग्वालियर, सभी नेता कांग्रेस के वहाँ हुआ हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष विपक्ष के नेता कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अब उनको जाना है। तो 12 तारीख से ये मान के चलिए कि कांग्रेस का एक्चुअल अभियान पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगा। वर्चुअल बाकी सब चीज़ें हो गई हैं, और मोबाइल ऐप से भी पूरे वहाँ पे मतदाताओं से कांटेक्ट है। पूरा सेक्टर, मंडलम सब तैयार हो गए। अब शंखनाद एक तरह से ग्वालियर जाके आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे, और मैं समझता हूँ कि वहीं से बिगुल बच जाएगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और इस जो 25 लोग भागे हैं बड़ा लेन देन करके, जो सरकार को खरीद फरोख्त करके जो गिराया है, इस सब का बदला जनता भी लेगी और कांग्रेस पार्टी भी लेगी। बात भी आई कि जो सदर मंजिल है उसको ठीक से विकसित किया जा रहा है, पुरातत्व विभाग के साथ से वो होगा। दूसरा है कोविड-19 के संक्रमण केस लगातार बढ़ रहे हैं। 1674 कल आए मध्य प्रदेश में, और भोपाल में 253 और 200 से ऊपर इंदौर में भी और ग्वालियर में भी लगातार बढ़ रहे हैं। और ऊपर से सरकार ये कह रही कि अब बिल पेमेंट करना पड़ेगा, टेस्टिंग के पैसे भी और इलाज के पैसे। ये गलत है। ये सरकार कोरोना लेके आई है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की। कोरोना ट्रीटमेंट और टेस्टिंग निःशुल्क होना चाहिए। आपने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, संडे को भी कर दिया, और बढ़ता जा रहा है। उसके लिए कोई उपाय नहीं है। जनता को भगवान भरोसे उन्होंने छोड़ दिया है। मैं सोचता हूँ कि ट्रीटमेंट का पैसा सरकार को देना चाहिए। चावल घटिया का जो मामला आ रहा है, कहीं कुछ मैंने पढ़ा कि फरवरी एंड में उसकी आ गई थी रिपोर्ट, और कमलनाथ सरकार ने उसको उस पर एक्ट नहीं किया। इसके मंत्री थे प्रद्युम्न तोमर उस समय, ये खुद भाग गए थे बेंगलोर का। जो डिपार्टमेंट का मुखिया ही भाग गया वहाँ से, तो वहाँ कौन सा एक्शन होता। कुल मिलाकर प्रद्युम्न तोमर हो या अभी के मंत्री हो बिसाहूलाल सिंह जी या मुख्यमंत्री, ये सब जिम्मेदार हैं उस खरीदने के भी और बांटने के भी। हर तरह से ये लोग उसके जिम्मेदार हैं। और इसकी ईओडब्ल्यू से जांच कुछ नहीं होगा। इतने आदिवासियों, गरीबों को जो घटिया चावल आपने खिलाया है, एक तो उन लोगों को जिनको चावल घटिया खिलाया है उसमें कोई बीमार पड़ा है तो उसकी भी जांच हो, और उसको मुआवजा दिया जाए, और सीबीआई जांच हो। ईओडब्ल्यू जांच से कुछ होने वाला नहीं है।
दूसरा ये है कि कल जिस तरह से नया मंडी मॉडल एक्ट पे जो कर्मचारी माल मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे उनके जो लाठी चार्ज हुआ उसकी हम निंदा करते हैं पूरी तरह से। उनके जो अध्यक्ष है फौजदार उनको भी चोट आई और लोगों को भी चोट आई। भाई मंडी एक्ट नया संशोधन करके आप सरमाएदारों रिलायंस जैसी कंपनी को फ़ायदा देना चाहते हो। भाई छोटा किसान हमाल और कर्मचारियों को सरकारी उसमें लेना चाहिए और इनको पेंशन और बराबर इनको तनख्वाहें मिले। इन चीज़ों के लिए वो कर रहे हैं। एक जायज़ मांग है, गरीबों की, आम आदमी की, कर्मचारी की मांग है। उस पर लाठीचार्ज की आपने अनुमति दी थी, इसकी हम निंदा करते हैं और इस पूरे मामले की जांच मजिस्ट्रेट जांच की भी मैं मांग करता हूँ। इसके अलावा भी डिप्लोमा इंजीनियर्स भी आज आंदोलन कर रहे हैं। हर वर्ग का कर्मचारी इस समय आंदोलन में है क्योंकि इनकी मांगें किसी की कोई मानी गई है। डिप्लोमा इंजीनियर्स की जो संविदा इंजीनियर्स हैं उनको नियमितीकरण की बात है। उनके दूसरे जो उसमें हैं वर्क चार्ज में उसको रेगुलर करने होती, ये सब मांगे जायज़ हैं। इस तरह शिक्षक को कांग्रेस ने भी ज्ञापन दिया है 17 सूत्री, उसको भी सरकार पूरा करे। कल बेचारे इस BCL बस कंडक्टर और ड्राइवर इनने अपनी मांग के लिए गया तो उनके पे भी लाठीचार्ज हुआ। उनकी मांग है कि भाई 6 महीने में हमको पैसा नहीं दिया गया, हम काम कैसे करेंगे? वो पैसा तो दिया जाए, तनख्वाह दी जाए। वो तनख्वाह नहीं दे रही कंपनी और नगर निगम और राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वो हस्तक्षेप करके उनको दिलाए, ये मेरा कहना है। और एक और है, नई पेंशन योजना में मध्य प्रदेश सरकार को 4% देना है। इससे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को लाभ मिलेगा। ये 4% उस योजना में जुड़े मध्य प्रदेश सरकार और इनको जो उसका फ़ायदा मिल सकता है कर्मचारियों को फ़ायदा दिलाए, ये हमारी मांग है। और उसमें जो कमिश्नर, कलेक्टर, सांसद और विधायकगण थे, मैं भी था। और पूरी स्मार्ट सिटी मेरे चुनाव क्षेत्र में आती है, दक्षिण पश्चिम में। इसमें मुद्दे थे तो जो दुकानें हैं जिनको हटाया गया था वो अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया। वो मैंने मांग की उनको तुरंत व्यवस्थित की जाए, 1 हफ्ते के अंदर ही काम शुरू हो जाए। तो कुछ सरकारी क्वार्टर टूटना है, उसके लिए PWD रास्ता देख रहे थे। हमने कहा खुद ही स्मार्ट सिटी उनको तोड़ दें। इसके अलावा वहाँ पर जो दशहरा मैदान से लगी दुकानें हैं उनको वहीं स्थापित किया जाए। नाले के चैनलाइज होने की बात थी, उसको वहीं जैसा था प्राकृतिक वहाँ चैनलाइज किया जाए। और जो रंगमहल वाली सड़क है उसमें कुछ मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब आते हैं, वो 30 मीटर की है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया इस तरह की। और 200 करोड़ रुपये भी सरकार को देना है, वो सरकार देगी तब जाके पूरा होगा और तभी वो स्मार्ट रोड पूरी होगी जो रुकी हुई है वहाँ पे। और स्मार्ट रोड हो जाएगी तो यहाँ से नए भोपाल से पुराने भोपाल का उधर का लिंक जो आएगा, जिसकी हमने मांग की जल्द से जल्द हो जाए। और गुड्डू बुला लेंगे। शुरू करूँ मैं पहले थोड़े पॉइंट।